हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज की परी सिंह के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बताने वाली हूँ जो बहुत दिन पहले डालने वाली थी ब्लॉग बट नहीं डाला। बताया था ना कि मैं कहीं घूमने जाने वाली हूँ, तो फाइनली मैं जा रही हूँ और आप सबको जाके बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। खजुराहो। तो ये मैं आ चुकी हूँ खजुराहो। तो ये खजुराहो का स्टेशन है। मैं खजुराहो आ चुकी हूँ। मैं भाई के साथ आई थी अपने। तो मैं बताती हूँ आप सबको कि मैं क्यों आई थी यहाँ। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ब्लॉग में बने रहिए, आगे बताती हूँ। तो ये हम लोग स्टेशन से निकल चुके हैं। ये मेरा भाई आगे आगे चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कितने लोग हैं। और ये हम लोग स्टेशन से बाहर निकल आए हैं। क्या गजब को ये सीन देख पूरा रहे हो रे। खजुराहो का स्टेशन है। यहाँ से ट्रेन जाती है और यहीं पे आती है, मतलब दुरियागंज स्टेशन है वहाँ तक के लिए। तो ये हम लोग यहाँ कर रहे हैं वेट। और वेट कर रहे हैं किसका? मेरे पति देव का, क्योंकि मेरे पति देव आ रहे हैं मिलने के लिए। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इस बार की होली साथ में मनाएंगे हम लोग। तो ये जब तक पति देव नहीं आ रहे थे तो मैंने भाई ने सोचा चलो जाके थोड़े कुछ पेट पूजा कर लें। तो हम लोग ढाबे पे आए थे और फिर समोसे वगैरह खा के हम लोग वहीं आ चुके हैं वापस से। तो फाइनली पति देव जी आ चुके थे और भाई को ट्रेन में बिठा के हम लोग निकल चुके हैं खजुराहो घूमने के लिए। मतलब अब पहले हम लोग जाते हैं तो पहले रूम लेंगे, उसके बाद कहीं जाएंगे घूमने के लिए। तो फाइनली मैं रूम भी ले लिया था और हो चुका था नाइट का टाइम। तो हम लोग निकल चुके हैं घूमने के लिए। तो ये हम लोग रात में जितना टाइम बचा था तो घूमे फिरे और वापस से चले गए। अब दूसरे दिन है होली, तो हम लोग होली के दिन भी रेडी होके निकल चुके थे। अब हम आए रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। तो ये पति देव जी ऑर्डर कर रहे हैं। मैंने कहा जल्दी से करो, मुझे भूख लगी है। तो हम लोग यहाँ से खा पी के निकल चुके थे और बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, तो मेरी हो रही थी हालत ख़राब। तो हम लोग निकल चुके हैं घूमने के लिए। तो इधर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे तो घूमने में। हम लोग 3-4 दिन कंटिन्यू घूमते रहे। मतलब खजुराहो के जितने भी मंदिर हैं सब कुछ मैं आप सबको दिखाती हूँ कि कहाँ कहाँ घूमे हम लोग। तो यहाँ से मंदिर में एंट्री होती है, ये है मंदिर का रास्ता। और ये हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर के पास। और एक गार्ड भी हम लोगों ने साथ में लिया था जो हम लोगों को मंदिर अच्छे से घुमा रहा था। और सबसे फ़नी बात देखिएगा आप लोग, तो यहाँ से एंट्री होती है हम लोगों की। यहाँ पे देखिए बोर्ड भी लगा है और जस्ट सामने रहे ब्लॉग में गार्ड 1 जी नंबर आ रहा है। जो हर मंदिर को इंट्रोड्यूस करा रहे थे। तो हम लोग एक मंदिर घूम के आ चुके थे, अब दूसरा मंदिर घूमने भी जा रहे हैं। यहाँ पे खजुराहो में ज़्यादातर हर जगह ऐसे ही मंदिर बने हैं। तो हम लोग जितने भी मंदिर थे जो भी थे हम लोग ने सब घूमा, वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाई और जो गार्ड थे हमारे साथ उनने हमारी फ़ोटो निकाली, वीडियो भी बनाई बहुत सारी। और ये पतिदेव इतनी ज्यादा धूप है। तो हम लोग दूसरे मंदिर भी आ चुके हैं। यहाँ पे हाँ सब कुछ सेम ही दिख रहा होगा क्योंकि हर मंदिर एक जैसा ही है। और यहाँ पे ये दे रहे हैं लेक्चर, जिससे पतिदेव का मेरा दोनों को हो रहा था दिमाग खराब। खजुराहो के मंदिर बनवाए गए राजा चंदेलों के द्वारा। ये क्यों बनवाया गया, बनवाने का पर्पस क्या था? आपने देखा होगा जो हमारे हिंदू धर्म के मतलब पहले हर राजा एक थे पॉइंट ऐसे अशोका, समझा रहे थे, जब मतलब उनका अपन मौर्य लोग तो अभी डायनेस्टी के पैदा साथ हुए युद्ध हैं। हुआ था तो वो कहाँ चले गए? श्रीलंका। उस समय लोग बौद्धिज्म को फॉलो पतिदेव करने ने लगे, फ्रेंड से बोला जैनिज्म चलो को फॉलो भाषण बाद करने में लगे। दे लेना, पहले हम लोगों को घुमा दो। बौद्धिज्म को फॉलो करने लगे, जैनिज्म को फॉलो मैंने करने आप लगे। सबके लिए कि आप लोग सबको ही जंगलों बताऊंगी की ओर कैसे जाने भाषण लगे, दे रहे, तो मैंने इनसे कहा साइड ज़्यादातर में आके पूजा वो पाठ बोलना में थोड़ी। ध्यान देने लगे, उसमें तो मैं जाने ब्लॉग लगे। बना रही थी। जब लोगों स्त्री और पुरुष के बीच में मिलाप नहीं होगा तो वो पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हो सकती थी। तो राजाओं चंदेलों ने जो आज से यहाँ पे 9वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच में यहाँ पर करीब ऐसे 85 मंदिर बनवाए थे कि सनातन धर्म बचा रहे, सनातन धर्म बचाने के लिए,
ना तो कभी सनातन धर्म खत्म हुआ है ना कभी खत्म होगा। तो उस समय राजाओं ने ये ऐसे मंदिर बनवाए कि अंदर महादेव बाहर कामदेव, क्योंकि लोगों के अंदर काम की वासना जागे, इसीलिए उन्होंने इन मंदिरों को बनवाया। इन मंदिर तो फाइनली हम इनके लेक्चर सुन के और मंदिर घूम के वहाँ से निकल आए थे, क्योंकि दोनों का ही दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा कैमरा था में तो उनकी दिख ही नहीं बकवास रहा से। बे। ये फिर से जितने भी मंदिर थे मतलब गोल गोल घूम गए, सब जगह घूम के आए हम लोग। तो फाइनली जितने भी मंदिर थे हम लोग घूम चुके हैं, हम लोगों को हो चुके थे 3-4 दिन। तो इसके बाद हम लोग निकल रहे हैं एक इंटरेस्टिंग जगह जो मैं आप सबको बताती हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं बागेश्वर। तो हम लोग बागेश्वर के लिए निकल चुके हैं। तो फाइनली हम लोग बागेश्वर ये में आ गए थे। ये बागेश्वर का रोड है। यहाँ से होती है एंट्री। मेरे पतिदेव अभी तक नहीं गए थे, तो हम लोग दोनों घूमने के लिए गए थे और बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी और दिन का टाइम था, तो हम लोगों ने इतना ज़्यादा नहीं वो किया, बस प्रसाद वगैरह लिया और चढ़ाया, क्योंकि भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और दिन भी मंगलवार का था और मंगलवार को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो ये लगवाया हम दोनों ने टीका। वहाँ पे जाओ, नहीं लगवाना हो तो भी ज़बरदस्ती ठोक ही देते हो टीका। तो ये हस्बैंड जी चल रहे हैं आगे आगे। हम घूम रहे हैं बागेश्वर। मुझे लग रहा है ना कि बागेश्वर आए हैं टीका से। तो ये हस्बैंड चल रहे थे आगे आगे, मैं चल रही थी पीछे पीछे, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग कर रही थी। और ये देख सकते हो दिन में भी कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे। और यहाँ तो कुछ नहीं, अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हस्बैंड जी बोल रहे थे आप हाथ पकड़ के चलो वरना कहीं खो जाओ भीड़ में। और यहाँ पे रात में और ज़्यादा भीड़ होती है। आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। हम लोग तो गए जल्दी जल्दी, प्रसाद चढ़ाया और वहाँ से जल्दी निकलने के लिए सोच रहे थे, क्योंकि फिर हम लोगों को घर जाना भी है वापस। तो हम लोग तो आगे पहुंच के बताती हूँ आप सबको कि भीड़ होती क्या है। तो ये भीड़ देखो आप सब, होती क्या है। मुझे तो देख देख के ये सोच रही थी कि हम लोग जाएंगे कैसे अंदर, बट हाँ फिर भी चले गए थे हम लोगों ने। ये परकम में दे रहे हैं सब लोग, तो हम लोगों ने परकम में दिए, दर्शन किए और हम लोग निकल लिए वहाँ से, क्योंकि हम लोगों को घर भी जाना था। फिर देर भी हो रही थी और दिन के 12 बजे गए थे बागेश्वर धाम घूमने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ की ये रास्ता है ना, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। यहाँ पे मैंने वीडियो भी बनाई थी। तो यहाँ हस्बैंड के चश्मा पहन लिया था मैंने। तो फाइनली शाम हो चुकी है और ये व्यू देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो फाइनली हम लोग घर पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर कहीं कहीं ब्लॉग क्लिप तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर के रास्तों में। तो इस ब्लॉग का करती हूँ मैं एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। चलो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, क्योंकि हम लोग थोड़ा झगड़ा भी कर ले खड़े होके यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।